तो चाहते हैं पुनः मोदी सरकार आए। मोदी सरकार चाहती है। मोदी बिल्कुल चाहते हैं। निवेदन ये करना चाहता हूँ मोदी जी से कि आपने ये काम सोच समझ कर नहीं किया। हिंदुस्तान में किस तरीके का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार हो रहा है कितनी बड़ी बात है। आप खुद एक वुमेन हैं, आप खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होंगी। सरकार पलटती है तो कौन सी सरकार बनेगी, वही बनेगी खिचड़ी की सरकार। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है और पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने वाला है। ऐसे में हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जानने के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता की क्या राय है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, आइए इनसे बात करते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। रश्मि विश्वकर्मा। क्या करते हैं आप? मुझे बैंक मैनेजर हैं। सर, कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आप कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं? वर्तमान चल रहा वही ठीक है। बीजेपी ठीक है। और क्या दिक्कत है इसमें? अभी आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं इस सरकार में? परिवर्तन में बढ़िया सड़कें बन गई हैं और बिजनेस खूब बढ़ा है, तरह तरह की कंपनियां आ गई हैं। अब रोजगार के कई अवसर कई दिशाओं में आ गए हैं। पहले लिमिटेड होता था, नौकरी एक होती थी, अब छोटा मोटा व्यापार होता था। अब तो बहुत सी कंपनियां तरह तरह के ऑफर लेके आ रही हैं और सब ठीक चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हमें समझ में आ रही है। अगर सरकार पलटती है तो ऐसे में आप कौन सी सरकार को देखना चाहते हैं? सरकार पलटती है तो कौन सी सरकार बनेगी, वही बनेगी खिचड़ी की सरकार। उसमें कोई पार्टी तो है नहीं, कोई सारी पार्टियां मिल के आपस में सिर्फ फोड़ेंगे एक दूसरे का। ऐसा में तो तमाम लोग हैं ना शामिल ईडी गठबंधन में, तो उसमें तो कोई किसकी बनेगी? कांग्रेस की तो कांग्रेस की बनेगी किसकी बनेगी बताइए आप? किसी की, वो तो सब खिचड़ी सरकार बनेगी। उसका भविष्य क्या है? जो कि जनता दल सरकार का था 77 में, हट गई। इनका कोई भविष्य नहीं है। या तो मजबूत सरकार हो या तो ना बने। देखिए, जो सरकार इस समय पूरी देश के लिए, देश की जनता के लिए और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब असहाय हैं, उनके लिए जो सरकार काम कर रही है वो सरकार भारतीय जनता पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री जो एक लक्ष्य लेके चले थे, वो लक्ष्य आज बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा है। अभी की सरकार जनता के लिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था को देने में सक्षम हो पाई है? देखिए, 2014 के बाद से अगर हम सुरक्षा की बात करें तो ऐसा नहीं कि भारत के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा विस्फोट हुआ हो या कोई आतंकी टेररिज्म एक्टिविटी अगर कोई ऐसी हुई हो। और हमारी जो सिक्योरिटीज़ है, जो एजेंसीज़ हैं, वो बराबर इस चीज़ों पे काम करती रहती हैं। आप खुद एक वुमेन हैं, आप खुद फील्ड में जाती हैं, जो आपका प्रोफेशन, अगर आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से देखिए तो आप खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होंगी। CAA और UCC लागू किया गया, आप इसके समर्थन में हैं या नहीं? देखिए, मैं इसके पूरी तरीके से समर्थन में हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो सब देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी वो ये चुनावी वो देखते कि भाई अगर हम इस तरीके का कोई फैसला लाएंगे तो हो सकता है एक पक्ष हमसे नाराज़ हो जाए, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा और उन्होंने इस फैसले को चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले ही इसको जनता के सामने लेके आए। तो जो भी उन्होंने निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है। एक देश होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, हर व्यक्ति की नागरिकता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी ने काम किया है, तो हम लोग समाजवादी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो। जिस तरीके से 8 सालों से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है और गरीब कितना सड़कों पे टहल रहा है, कारोबार उनके पास नहीं है। सर, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और सपा एक साथ आ चुकी है, ऐसे में बीजेपी के वोट बैंक पे कितना फ़र्क देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी के वोट बैंक पे इसलिए फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इससे पहले भी जब राहुल जी और अखिलेश जी एक साथ आके काम कर रहे थे तो इसमें बीजेपी बहुत घबरा गई थी, क्योंकि इसमें उनके वोट बैंक पे इसलिए फ़र्क पड़ता है, कितना वोट ऐसा है जो गैर मुस्लिम है वो भी उनसे कटने लगता है, बाकी मुस्लिम वोट जो है वो भी उनसे कटने लगता है। सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी काफ़ी बार मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे, काफ़ी विपक्ष इस पर हंगामा कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की बात अगर है, अब आप खुद उठा के देख लीजिए कि हिंदुस्तान में किस तरीके का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ठीक, मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार हो रहा है कितनी बड़ी बात है। एक छोटा कार्यकर्ता अगर लाठी खाता है, थाना जाता है, मुकदमा होता है, वो अलग चीज़ है। मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप उठा के देख लिए, दिल्ली सरकार में माननीय केजरीवाल जी हो गए,
मनीष सिसोदिया जी हो गए, अभी संजय सिंह की उनकी रिहाई हुई है। तो इस तरीके के अगर हैं तो ये सिर्फ बीजेपी जो है हर पार्टी के लोगों को दबाने का काम कर रही है और सोच रही है कि हम इसमें पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता जाग चुकी है, जनता इस चीज़ का हिसाब लेगी। तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी अपने तानाशाही दिखा रही है। बिल्कुल, हर तरीके से आप खुद देख सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, गरीब आदमी कैसा मर रहा है, किस तरीके से समझ लिए गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से गोली से आदमी को मार दिया जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज जो तानाशाह सरकार बैठी हुई है, अगर ये अपनी आंखें खोल कर ये राजनीति का पर्दा अपनी आंखों से हटा कर देखे तो गरीब समझ ली सड़कों पे पड़ा हुआ है। कौन सी पार्टी को देखना चाहेंगे आप? अभी तक मेरी नज़र में कोई नेता ऐसा नहीं आया, चाहे वो कांग्रेस का हो, बसपा का हो, सपा का हो, अन्य दलों का हो। यानी यहाँ तक मैं ओवैसी जी का भी नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि वो एक खतरनाक नेता हैं। ओवैसी मुस्लिम समाज के खतरनाक नेता हैं और वो अच्छे नेता हैं। मुसलमानों को उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए आज के दौर के अनुसार। तो क्योंकि आज ईद भी है, मैंने उनको भी फेल मान रखा है। इसलिए फेल मान रखा है क्योंकि कोई जवाब, कोई सवाल ऐसा नहीं उन्होंने जनता के बीच डाला है जिस पर जनता विचार कर सके और मोदी जी की बातों को नकारा जा सके। अगर आपका विचार नहीं बदलता है तो फिर आप क्या किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत का सिपाही हूँ। देश का एक मुख्य नागरिकों में से हूँ, देश के मुख्य नागरिकों में से हूँ। मेरी बात को नहीं गिरा सकता आदमी, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि एनर्जी जो है व्यक्ति यदि देना चाहता है तो उसी को वो एनर्जी मिलती है, और जो एनर्जी को डिवाइड नहीं करना चाहता उसको वो एनर्जी नहीं मिल सकती। जो नामांकन इस समय हो गए हैं, जो प्रचार प्रसार चल रहा है, वो एटिटीज रहें, ये हो सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि 19 तारीख में वोट पड़ सकते हैं। उनके कार्य से खुश हैं या नहीं है? देखो, मैंने कहा जनता फॉलो कर रही है ना, तो अब आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहती है? तो ये तो आपको हमारी जब दर्शकों को बताना पड़ेगा कि आपका क्या ओपिनियन है, आप खुश हैं या ना खुश हैं? जनता मेरी भाषा को देखिए, अंदाजे बयां मैं आपको सुना सकता हूँ। अंदाजे बयां बात बदल देता है, अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। और यदि बात करने का सलीका हो तो हर बात मानी जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय सशक्त रूप से दावेदार है और 400 पार करेगी, और वो जनता के हित में काम कर रही है। गरीबों के आवास बिना भेदभाव के, उज्ज्वला योजना, उनकी सारी योजनाएं, मुफ्त अन्न योजना, वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि, सारी योजनाएं जो सीधे उनके खाते पे जा रही हैं। पहले बैंक में लोगों का, गरीबों का खाता नहीं खुलता था, और जनधन योजना में करोड़ों खाता उन्होंने खुलवाया। मतलब मोदी जी जो अपने भाषणों में, अपनी रैली में बोलते हैं मोदी की गारंटी, तो वो आम जनता को मिल रही है। आम जनता को मोदी की गारंटी समझ में आती है और लगता है कि ये जो कर है कर देंगे। दूसरे लोग गारंटी तो बहुत देते हैं, लेकिन उन्होंने सरकारें तो सभी रही हैं, प्रदेश में हो चाहे देश में हो, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। 71 में गरीबी हटाओ का नारा आया, 2014 तक उनकी सरकारें थी, क्यों नहीं गरीबी हटी? और अखिलेश सिंह 20 सीट पर, 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका घोषणा पत्र क्या होगा? 40 पर लोकसभा में सरकार बना लेंगे। अभी सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है मनरेगा के तहत मजदूरों को 450 रुपये दिए जाएंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? अरे वो बिल्कुल फ्रॉड है। आज तक क्यों नहीं किया? वो भी तो सरकार में थे, उनके पिताजी सरकार में थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया? मनरेगा तो उन्हीं के ज़माने का था, क्यों नहीं दे दिया? मजदूरी कहने के लिए है, हम तो जो कहेंगे वो करेंगे। अब केवल जनता को लुभाने के लिए ऐसी स्कीम रखी जाए। सारी घोषणाएं जो विपक्ष कर रहा है जनता को लुभाने के लिए कर रहा है, उसमें वास्तविकता से बहुत परे है। तो देखा आपने आम लोगों की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय है। कोई बीजेपी के पक्ष में है तो कोई सपा और कांग्रेस के पक्ष में है। किसका पलड़ा भारी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूँ आपके साथ विजय लक्ष्मी, कैमरा पर्सन बलराम के साथ, और देखते रहिए सिटी हेडलाइंस भारत।